इंडिया अलायंस की जानिब से आज राजौरी के मंजाकोट इलाका में लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के तहत एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया। इस मीटिंग की क़यादत इंडिया अलायंस के कैंडिडेट व नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद ने की, जिस मौका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता व नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के अलावा इंडिया अलायंस की दीगर सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। इस पब्लिक मीटिंग के दौरान तमाम सियासी लीडरान ने खिताब किया और जम्मू व कश्मीर के अलग अलग मसाइल पर रोशनी डाली, जिनमें इनका खास तौर पर कहना था कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन एडवोकेट नसीम लियाकत, कांग्रेस की तरफ से जिला सदर व जिला तरक्याती कौंसिल के नायब सदर शबीर अहमद खान व नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान, जिनमें मुजफ्फर इकबाल खान व दीगर शामिल हैं, वो मौजूद थे। इस पब्लिक रैली के दौरान तमाम लीडरान ने लोगों से अपील की कि वो 25 मई के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद के हक में वोट करें। रहूंगा, मेरे लिए ये चीज़ें प्रायोरिटी होंगी। इससे पहले भी जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी मिली तो मैंने ये नहीं पूछा राजौरी पुंछ में कि कौन सा इलाका है, कौन सी बरादरी है, कौन सा ब्लॉक है। तो मैंने अपने लिहाज से जो मेरे से हो सकता था राजौरी पुंछ नाम बताना, यही पॉलिसी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जरूर आप सभी से गुजारिश है तरीके से बैठ के अभियान करने पर मैं हमारे हर वर्ष कितना गया और साफ साफ तस्वीर आ चुके हैं और आपसे काम करेंगे आराम करके अपने बच्चे को बैठा चाहिए। मेहरबानी होगी खड़े शेर के बाद आपसे गुजारिश है। मीडिया के हजरात आए हैं, मैं इनका मशहूर हूँ। हमारा कोई प्रोग्राम जहाँ राजौरी में होता है, ये तकलीफ करते हैं, ये आते हैं, हमारी बात सुनते हैं और फिर आवाम तक हमारी बात पहुँचाते हैं। आज भी हमने इस मंजाकोट में जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे थे, जिसके आप लोग खुद गवाह हैं। और हमने भी जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, जो मुल्की मसाइल हैं, जो इस यूटी के मसाइल हैं, या जिस तरीके से इसको यूटी बनाया गया, जिस तरीके से हमारी एम्प्लॉयमेंट का मामला है, लैंड्स का मामला है, राजौरी पुंछ में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जितना ये पसमानदा है, यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, पेंशन नहीं मिल सकती, पावर का प्रॉब्लम है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो मेरे साथी थे वो भी इस पे बोले, मैं भी इस पे बोला और हमने लोगों से ये भी अपील की कि आपका हमें साथ चाहिए हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इसकी जमहूरियत को बचाने के लिए, इसलिए सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में बचना चाहिए, आज़ाद मीडिया रहना चाहिए, आज़ाद अदलिया रहनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों पर हमने फोकस किया। आपने सुना होगा जहाँ भी हम गए, हमने किसी एक ज़ात की बात नहीं की, किसी एक इलाके की बात नहीं की, हमने सब की बेहतरी की बात की और हमें यकीन है कि लोग इससे खुश हैं। लेकिन उसके बाद फिर आई जम्मू कश्मीर वैली में कि कोई कांस्टेबल जो है वो श्रीनगर से पीर की गली तक अपनी वर्दी पहन के नहीं सकता। अथॉरिटी कोलैप्स होगी 2014 से वो कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। बड़ा नाम थी कि कोई श्रीनगर से लेकर पीर की गली तक चल नहीं सकता। मैंने कई बेचारे पुलिस वाले ऐसे देखे जो अपना आइडेंटिटी कार्ड पैर के नीचे रखते थे। इस किस्म की हालत उन्होंने पैदा की, इस किस्म का उन्होंने जम्मू कश्मीर को बनाया। इस
अथॉरिटी इतनी कोलैप्स हुई कि जहाँ पर आर्मर की गार्ड थी, लोग आए सारी बंदूकें लेके चले गए। मेरी कॉन्फ्रेंसी के कम से कम 20 लड़के पुलिस से डिसमिस हुए कि भाई आपकी राइफलें लेके आपने हिफाजत क्यों नहीं। वो बेचारे हिफाजत क्या करते हैं, हिफाजत का इल्जाम ही कुछ नहीं था। तो वो नहीं दावा कर सकते कि उन्होंने कोई यहाँ तरक्की की हो, कोई मुझे ये कहे आपके इलाके में डीजी को भेजा हो, कोई भर्ती कराई हो, कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट करवाई हो, कोई टीचर्स की भर्ती हो, कोई बेरोजगारी के हवाले से किया हो। तो सिर्फ वहाँ जाके एक मूल रोड को पिटते रहते हैं। तो ये अपनी जगह एक तारीख है, इसका आपको RTI भी कर लेना चाहिए अगर किसी को मेरी बात पे इतबार ना हो कि मुगल रोड का बुनियादी तौर पे काम जो है वो शेख साहब ने शुरू किया। ये बात याद रखनी चाहिए। तो एक सिलेक्शन मुगल रोड डिवीजन क्रिएट हुआ। एक कोर्ट साहब होते थे, वो इसके एक्सियल थे और सुप्रीम कोर्ट में इसका दफ्तर था और सुप्रीम कोर्ट से आगे 10-12-15 किलोमीटर इसका काम भी हुआ। फिर 1989 में जब मैं स्टेट मिनिस्टर बना, मैं चीफ का मिनिस्टर था, तो मुझे चौधरी बशीर साहब ने जजीनाड़ बुलाया। तो मैंने देखा कि जजीनाड़ में उस वक्त 89 में मशीनें इस रोड का काम कर रही थी। मैं इसका खुद हुआ उस वजह से। तो वो एक आपको ऐसा आगे एहसान जताया जा रहा है कि उसके आपने 2 बार वो चुका दिया है यहाँ से, उनके MLA बना के, मिनिस्टर बना के। तो फिर सारी इस रियासत का क्या किया क्या नहीं किया। इस रियासत को ये पहली बार है हिस्ट्री में कि रियासत को तोड़ के यूटी बनाया। तो जो कुछ इन्होंने कहा था, मैं आपको ये अपने इलेक्शन के लिए नहीं कह रहा, आप खुद लोग देख रहे हैं इन पार्टियों का अब कश्मीर वैली में कोई असर नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं है। या आप मेरी बात मान के चलिए। और मैं मेरा पार्लिमानी हल्का है, मैं जितनी मोहब्बत यहाँ देख रहा हूँ आपके इलाके में। आज की महफिल के जनाब मियां अल्ताफ साहब जो हमारे रजौरी और अनंतनाग के पार्लिमानी कैंडिडेट हैं, साबका वजीर शबीर खान साहब, मुजफ्फर खान साहब, हमारे DDC के चेयरमैन जनाब नसीम यादव साहब, DDC मेंबर साईं अब्दुल रशीद साहब, पहाड़ी साल के चेयरमैन जनाब इस्लाह तारिक साहब, बशीर वानी साहब, असलम खान साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के लीडर हजरात, मैं सबसे पहले मियां साहब की नजर शेयर करूंगा। शहजत में है तेरी जलवाए फैज की धूम, शहजत में है तेरे जलवाए फैज की धूम, जुबान अगर मुजरिम है आम तो गुनाहगार नहीं। जनाब वाला, हम नेशनल कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के सदर के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का जो अलायंस किया और उसके बाद आपको जहां रजौरी और अनंतनाग का एक कैंडिडेट बनाया, ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया और आपकी शख्सियत जो है वो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं। मियां साहब, पहले कहीं कैंडिडेट अगर अच्छा होता था तो पार्टी अच्छी नहीं होती थी, कहीं पार्टी अच्छी होती थी तो कैंडिडेट अच्छा नहीं होता था। लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि पार्टियां दोनों जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में राज जिन्होंने किया है और कैंडिडेट मियां साहब आपकी शक्ल में हमें मिला है, हम शुक्रगुजार हैं अपनी पार्टी के। उन्होंने बहुत अच्छा और बर वक्त फैसला किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर 2014 की हम बात करें, उस वक्त जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। और उस वक्त गैस के भाव जो थे वो 300 से 400 रुपए तक थे और आज वही जो रेट है वो 1000 और 1200 में पहुंचे हैं। उसके बाद तेल की भी बात करें, उसके बाद टाइम की कमी है। एक बात मैं आपसे जहन से निकालना चाहता हूँ कि मैंने देखा है अफसर हमारे रजौरी जिला जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ लोग हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं, जो PDP की ये गलत चीजें बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये वही PDP है जिसने 2014 में BJP के साथ अलायंस किया था। उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने इनको कहा था कि आओ बगैर किसी कंडीशन के हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी कि दिल्ली के बगैर में चल नहीं सकती और उसी दिल्ली को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाकर जम्मू कश्मीर का खिलवाड़ किया, जम्मू कश्मीर स्टेट का बेड़ा गर्क किया, 370 को खत्म किया
370 और 35 को खत्म किया। मैं कहूंगा ये मर्डर ऑफ एक्सपेक्टेशन है। ये इलेक्शन लग रहे हैं और जहाँ पर जितने भी बैठक, जहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबको मिलकर के अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। बुजुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज मैं मंजाकोट वालों को, जो जहाँ के नेता लोग हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा एक जलसे का आयोजन किया है। मैं योगेश शर्मा मेरा नाम है, मैं सरपंच हूँ, मेरी आजाद पार्टी है। मैंने इस पर फैसला किया कि हमने जो सपोर्ट करनी है वो ये साथी करनी है। हमारे हिंदू समाज के लोग जो है, मैं उनके साथ डिस्कशन करने के बाद मैंने ये फैसला लिया और काफी तादाद के लोग जो हमारे 12-13 सरपंच जो है वो शीलबाद में मियां साहब को भी मिले हैं। वहां पर सब लोग वहां पर गए हुए थे और पूरी ताकत लगा करके हमने मियां साहब की जो जीत कुर्बानी है, ये हमारा एक फर्ज है, हमारी इज्जत दाव में लगी हुई है। मैं समझता हूँ इज्जत जो है दाव में लगी हुई है। कांग्रेस और एनसी की जो पुलिस सरकार है, जो इंडिया वॉइस है, उसको मजबूत कर रहा है। हालांकि देखा मेंबर पार्लियामेंट जहाँ पर जो इलेक्शन लड़के गए 10 साल से जहाँ पर जुगनू छोड़ के बैठे हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ मंजाकोट की आवाम से, क्या उन्होंने 10 रुपए का काम जहाँ पर नहीं किया है? आज हालात देखा हमारे बच्चों ने डिग्रियां करके वो लोगों की दुकानों पर 5,000 10,000 रुपए की वो नौकरी कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है हमारे इस समाज की। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सब इकट्ठे होकर के हमने मियां साहब की सपोर्ट करनी है। कोई यहाँ पर बरादरी नहीं है। मियां साहब वो शख्सियत है जो इनके दरबार में जो जाता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, उसको सबको एक नजर से देखा जाता है। इनके दिल में वो कोई बदलाव नहीं है। हम इस बार बरादरी में न बटे, हिंदू कहें कहीं जी ये चौधरी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, राजपूत कहें कहीं जी ये चौधरी बरादरी से ताल्लुक रखें। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी सीट